यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए जानते हैं मत्ती के बारे में। मत्ती एक प्रेरित और सुसमाचार लेखक से जाने जाते थे। मत्ती कौन थे? मत्ती, जिन्हें लेवी भी कहा जाता है, यीशु के 12 प्रेरितों में से वे एक थे। यीशु का अनुसरण करने से पहले मत्ती कफरनहूम में चुंगी यानी कि टैक्स वसूलने का काम करते थे। उस समय यहूदियों के लिए चुंगी लेने वाले लोग बहुत नफरत के पात्र थे, क्योंकि वे रोमनों के लिए काम करते थे और अक्सर ज्यादा वसूली कर खुद के लिए रख लेते थे। लोग उन्हें गद्दार और बेईमान मानते थे। एक दिन कुछ अलग हुआ। जैसे बाइबल में लिखा है मत्ती 9:9 में, जब यीशु वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने एक मनुष्य को चुंगी लेते देखा, जिसका नाम मत्ती था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। सोचिए, बिना किसी सवाल के मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया। अपना काम, पैसा, जीवन शैली और यीशु का अनुसरण करने लगे। यह दिखाता है कि यीशु उन लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। यह है परिवर्तन की ताकत। बस एक शब्द, मेरे पीछे हो ले। मत्ती अब यीशु के साथ रहते हैं, उनके चमत्कार देखते हैं, उपदेश सुनते हैं और अंत में उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के भी साक्षी बनते हैं। यह माना जाता है कि मत्ती ने ही मत्ती की सुसमाचार लिखी, जो नए नियम की पहली पुस्तक है। हालांकि कुछ विद्वानों में इस पर बहस भी चालू है। यह सुसमाचार को लगभग उन्होंने 17 और 90 ईस्वी के बीच में लिखा गया था और यह मुख्य रूप से यहूदी मसीही विश्वासियों के लिए थी। इसमें मुख्य बातें ऐसी लिखी गई थी कि जैसे कि यीशु ही है वह मसीहा जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी। दूसरी बात है स्वर्ग का राज्य, जिसके ऊपर विशेष जोर लिखा गया था। यीशु को एक उपदेशक और भविष्यवक्ता के रूप में दिखाना, जैसे कि मूसा, और यह कि यीशु व्यवस्था को समाप्त करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आए हैं। दूसरी, उसमें सुसमाचार की मुख्य बातें उन्होंने ऐसे भी लिखी थी, जैसे कि यीशु का जन्म, पहाड़ी उपदेश, बहुत सी उपमाएं जैसे 10 कुंवारियां, भेड़ और बकरियां, और अंत में महान आज्ञा। जैसे मत्ती 28:19-20 में लिखा है, इसीलिए जाओ, सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। मत्ती के बाद के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने इथोपिया, फारस या अन्य देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि उन्हें शहीद कर दिया गया था, लेकिन इसके पक्के प्रमाण अभी तक नहीं मिले। मत्ती की कहानी के मुख्य संदेश ऐसे थे कि जैसे उद्धार, एक तिरस्कृत चुंगी लेने वाला व्यक्ति यीशु का प्रिय शिष्य बनता है। शिष्यता, मत्ती का तुरंत यीशु का अनुसरण करना सच्चे समर्पण को दर्शाता है। भविष्यवाणी की पूर्ति, मत्ती की सुसमाचार लगातार पुराने नियम से जोड़ती है और यीशु की शिक्षा और अधिकार, वह यीशु को ईश्वर के वचन का सर्वोच्च शिक्षक दिखाते हैं। मत्ती की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता। चाहे आपका अतीत कैसा भी हो, यीशु का निमंत्रण सबके लिए है। एक चुंगी लेने वाला, फिर एक शिष्य और फिर एक सुसमाचार लेखक। यह है मत्ती की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और बाइबल पात्रों की कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।